ऑल राइट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहरुख सिद्दीकी। और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। उसके जो क्वेश्चन हैं अगर आसान आ जाएं, फॉर्मूला बेस पे आ जाएं तो वो बन जाते हैं। पर वही थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाए उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत देता है वो। और वो टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में, अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट एनर्जी फ्लो इक्वेशन। ओके, एनर्जी फ्लो इक्वेशन। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। चलो शॉर्टकट में रहने दो, ठीक से ही लिख लेता हूँ। अनस्टेडी स्टेट एनर्जी फ्लो इक्वेशन। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अनस्टेडी और स्टेडी में डिफरेंस बताता हूँ। अनस्टेडी का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर्टी हमारी है वो टाइम पे डिपेंड करे। प्रॉपर्टी डिपेंड करे टाइम पे, डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके। और स्टेडी मतलब क्या होता है? विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। स्टेडी मीन्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ओके। सो स्टेडी स्टेट में आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W। ओके, ये आपने अनस्टेडी स्टेट में, सॉरी स्टेडी स्टेट में एनर्जी इक्वेशन जो थी आपकी, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वो आपने पढ़ी थी। और ये कब पॉसिबल थी? जब हमारा एनर्जी इन इजल टू क्या था? एनर्जी आउट। मतलब जितना एक कंट्रोल वॉल्यूम में मास आ रहा है या एनर्जी आ रही है, उतनी ही एनर्जी आउट हो रही है, बाहर जा रही है। मतलब कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। मतलब अगर जब 10 किलो जूल एनर्जी आ रही है तो 10 किलो जूल ही बाहर चली जा रही है। तब जाके हमारा ये, क्योंकि ये सारी एनर्जी तो है, एंथैल्पी, एंथैल्पी, और ये हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, ये सारी एनर्जी तो है। एनर्जी इन, ये एनर्जी हमारी इन हो रही है, इसमें क्या है? क्यू। और बाकी एनर्जी इन हो रही है और जो है वर्क के फॉर्म में एनर्जी बाहर जा रही है, ये देखो एनर्जी आउट। ठीक है, तो ये तो आपको पता है बेसिक, तभी आप इस टॉपिक पे आए हैं स्टेडी स्टेट पे। तो स्टेडी स्टेट में तो हमारा ये था, लेकिन जो अनस्टेडी स्टेट है जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा टिपिकल है। वहां पर हमारा एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट नहीं होता, ना ही मास इन इक्वल टू मास आउट होता है। तो चलो उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया यार इसे स्टार्ट करने से पहले। सो अनस्टेडी स्टेट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ। ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। ओके, ये कंट्रोल वॉल्यूम है जिसमें हमारा कुछ मास इन हो रहा है। मैं स्मॉल एलिमेंटल पहले मास ले लेता हूँ यहाँ पर। समझ लो ये मास जो है इन हो रहा है। ठीक है, इतना मास जो है हमारा इन हो रहा है, इतना मास हमारा इन हो रहा है। एम डॉट आई का मतलब क्या है? एम डॉट मतलब क्या है? एम डॉट मतलब है केजी पर सेकेंड। एम डॉट टाइम के साथ साथ, ठीक है, केजी पर सेकेंड। और यहाँ पर पहले मैं नोटेशन बता दूं आपको। आई मतलब है इनलेट, ई मतलब मैं यहाँ पर यूज करूंगा एग्जिट। वन, जहां पे मैं वन यूज करूंगा उसका मतलब होगा इनिशियल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। और जहां पर मैं टू यूज करूंगा उसका मतलब होगा फाइनल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, सो प्लीज इस नोटेशन को अपने दिमाग में बिठा लेना, ये नोटेशन में यूज करूंगा। सिंपल सी बात है यार, आई का मतलब क्या है? जितना मास आ रहा है। और ई का मतलब क्या है? जितना मास यहां से जाएगा। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो ई का मतलब क्या है।
जितना मास हमारा एग्जिट हो रहा है, ये मास हमारा जितना एग्जिट हो रहा है एम डॉट ई। ओके, 1 का मतलब क्या, इनिशियल कंडीशन, मतलब पहले जितना मास कंट्रोल वॉल्यूम में था, पहले कंट्रोल वॉल्यूम में जितना मास था, ठीक है, पहले कब, जब इसके अंदर कोई भी मास इन नहीं हो रहा था, तब इसके अंदर जितना मास था। उसके बाद जब वो इन हुआ और कुछ एग्जिट हुआ, तो उसके बाद कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मास बचा, 2 का मतलब ये है, m2 मतलब कितना बाद में बचा, समझ रहे हो। इन होने से पहले जितना इसमें पहले, सपोज इसमें पहले था 10 kg, ठीक है, 10 kg मास पहले से ही इसमें स्टोर था, तो इन होने से पहले m1 ये होगा, और आउट होने के बाद कितना बचा, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम, मान लो 12 बचा, ठीक है, 12 kg बचा, मतलब इन हुआ मास और फिर आउट होने के बाद जितना बचा वो मान लो 12 kg बचा, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ, 2 kg का चेंज हुआ, है ना। 2 kg के रेट से हमारा जो मास है इसमें कंट्रोल वॉल्यूम है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाले हैं, यहाँ ये नोटेशन याद रख लेना यार, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारी, अब जो हम इसमें एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले एनालिसिस हम इसमें करेंगे, सबसे फर्स्ट एनालिसिस जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मासेस पे, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मासेस पे। सो कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे हम, यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैं इसको समझाऊंगा आपको, माइनस एम डॉट ई डी टी। अब इसका मतलब समझो, कितना चेंज हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, मास का कितना चेंज हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, कब, जितना रेट से, ठीक है, जितने रेट से हमारा मास जो है इन कर रहा है और जितने रेट से वो आउट कर रहा है। सपोज 10 kg पर सेकेंड, 10 kg पर सेकेंड से वो इन कर रहा है और 8 kg पर सेकेंड से वो आउट हो रहा है, तो कितना चेंज हुआ हमारे कंट्रोल वॉल्यूम में, कंट्रोल वॉल्यूम में मतलब कितना एक्यूमुलेट हुआ मास, सो कितना हुआ 2 kg पर सेकेंड, हर सेकेंड टाइम के साथ साथ 2 kg पर सेकेंड से एक्यूमुलेशन हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में। ओके, सो इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सो इसी इक्वेशन को दूसरा तरीका भी है लिखने का, क्या है कि हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो मास है वो टाइम के साथ साथ dt से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, initial mass of this is initial mass which is coming outside from the control volume and exit mass which is going exit of the control volume, okay। so ये एक फॉर्म है लिखने की, जब हमने dt से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मास हमारा टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब जितना मास आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। सो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m डॉट ई इज इक्वल टू m डॉट आई, मतलब जितना मास आ रहा है उतना जा रहा है, तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, स्टेडी स्टेट। और ये हमारा कौन सा कंडीशन है, अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। मैंने पहले ये टॉपिक स्टार्ट कराया यार, क्योंकि मुझे पता है जो यहाँ पहुँचेगा उसने पहले वो पढ़ रखा होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इसी को दूसरा तरीका भी है लिखने का, क्या तरीका है, आप इंटीग्रेट कर दो इसे, इस मास को, जो कंट्रोल वॉल्यूम का मास है, इसे इंटीग्रेट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इंटीग्रेट होंगे, बिल्कुल सही बात है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इंटीग्रेट होंगे। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि ये कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो मैंने बताया कंट्रोल वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, इनिशियल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, फाइनल कंडीशन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब 2 - 1, यही तो चेंज होगा, m2 - m1,
मतलब मास जितना आया और जब गया तो उस टाइम जो मास कंट्रोल वॉल्यूम में कितना हुआ, ओके। और पहले कंट्रोल वॉल्यूम में मास कितना था, पहले कंट्रोल वॉल्यूम में मास कितना था, और मास के एग्जिट होने के बाद कंट्रोल वॉल्यूम में मास कितना बचा। और ये क्या है, एम डॉट आई, कितना मास आ रहा है बाहर से। अब एम डॉट नहीं होगा, ध्यान से समझना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब एम डॉट नहीं होगा, खाली एम होगा, एम आई माइनस एम ई। ठीक है, ये इक्वेशन जितनी भी इक्वेशन मैं कर रहा हूँ ना यार, ये वाली इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, बहुत ज़्यादा। अच्छा क्यों नहीं आया यहाँ पर एम डॉट, देखो ना यार, ये टाइम है, टाइम जब तुमने इंटीग्रेट करा तो क्या हो गया, सिंपल सी बात है, ये किलो जूल पर केजी पर सेकंड में, और टाइम की यूनिट क्या हो गई इंटीग्रेट होने के बाद, सेकंड। तो ये क्या हो गया, सेकंड से सेकंड उड़ गया, आसान भाषा में समझो यार, ठीक है। तो केजी बचा ना, तो इसीलिए डॉट मत लगाना आप गलती से भी, एम डॉट मत करना इसे और इसे भी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। बेसिक से चल रहे हैं अभी हम, बेसिक से क्वेश्चन में जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उड़ाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने कंडीशन कौन सी ली, कंजर्वेशन ऑफ मास की। अब कौन सी लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होगी यहाँ पर, ओके। सो इसे ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे हम, वो इसी पे बेस रहेंगे। मतलब यहाँ से पहले तो हमें मास निकालना होगा कि कितना चेंज हुआ कंट्रोल वॉल्यूम में, उसके बाद हम एनर्जी पे पहुँचेंगे। तो बेसिक फॉर्म जो होगी, कितना कंट्रोल वॉल्यूम में एनर्जी का चेंज हुआ, डी मतलब कितना चेंज हुआ कंट्रोल वॉल्यूम में। तो जितना यूनिट मास आ रहा है, ध्यान से देखो यार, ये पीछे वाली स्लाइड पे ले जा रहा हूँ मैं पहले आपको। और एनर्जी ला कौन रहा है, क्योंकि देखो मास फ्लो हो रहा है यार, ये एक ओपन सिस्टम है, मास फ्लो हो रहा है, और मास जब फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी लेके आएगा और एनर्जी लेके जाएगा, क्योंकि मास फ्लो हो रहा है, वही एनर्जी को लेके आएगा। तो समझ में आ रहा है ना। सो अगर हम इसमें डिराइव करें इस इक्वेशन को कि कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, सो जो यूनिट मास जो है आपका, जो टाइम के साथ साथ लेकर आ रहा है, जो कंट्रोल वॉल्यूम में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट मास कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब ये यूनिट मास में एज्यूम कर रहा हूँ, या सिंपल मास जो है कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर कर रहा है, तो ये अपने साथ साथ क्या क्या ला रहा होगा एनर्जी के फॉर्म में, ये अपने साथ साथ एंथैल्पी ला रहा होगा, ये अपने साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ला रहा होगा, ये अपने साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी ला रहा होगा, ओके। और ये अपने साथ साथ क्या लेके आएगा, क्यू डॉट, हीट। देखो ध्यान से समझना, ये अपने साथ साथ क्या क्या लेके आएगा, एक क्यू डॉट, मान लेते हैं कि हीट हमारा इन हो रहा है, और एनर्जी आउट जो हो रही है वो हमारी वर्क हो रही है, ये मान लेते हैं। मतलब ये हमारी जो है एनर्जी, जो वर्क है, वर्क के फॉर्म में एनर्जी आउट हो रही है, और एनर्जी इन जो हो रही है वो हीट के फॉर्म में हो रही है, क्योंकि हीट और वर्क दोनों एनर्जी के फॉर्म है। ये मान लेते हैं हम हीट के फॉर्म में इन हो रही है, और जो है वर्क के फॉर्म में आउट हो रही है, ये आपको मान लेना है। आप दूसरा केस भी ले सकते हो, आप इसे अपोजिट भी ले सकते हो कि वर्क के फॉर्म में इन हो रही है, हीट के फॉर्म में आउट हो रही है, लेकिन मैंने ये केस लिया, ये बुक में भी यही फॉलो हो रखा है, ओके ओके। इतना जो मास हमारा आया एनर्जी को लेकर, इतना मास इतनी एनर्जी को लेकर अंदर आया, और कितना गया माइनस, क्योंकि देखो आया माइनस गया उतना ही तो चेंज होगा कंट्रोल वॉल्यूम में, जितना आया इन हुआ और जितना गया उन दोनों को माइनस कर देंगे, उतना ही तो चेंज होगा कंट्रोल वॉल्यूम में, ठीक है। सो कितना गया, एम डॉट ई डी टी, और ये जो गया एनर्जी को किस किस फॉर्म में लेके गया, एंथैल्पी, ओके, ऑफ एग्जिट प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी 2G कहाँ से लगा दिया, ठीक है, प्लस GZ1, सॉरी GZE, और क्या जा रहा है बाहर, देखो जाने के रेट को हमने नेगेटिव लिया है ना, तो जो जा रहा है वो वर्क जा रहा है, क्या जा रहा है, वर्क। तो हमने इसे क्या लिया, जितने भी जा रहे हैं
मतलब जो हमारी एग्जिट हो रही है उसे हमने माइनस करा है, मतलब इन माइनस आउट करा है ना, तो आउट क्या हो रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम से वर्क, और इन क्या हो रहा था, हीट, तो इसे इसलिए पॉजिटिव लिया, इसे नेगेटिव लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर ये मत समझ लेना सर वर्क तो हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के थ्रू तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया। क्योंकि वर्क जो है हमने ये लिया है, हमने ये कंट्रोल वॉल्यूम जो लिया है इसमें ये एज्यूम करा है कि हीट आ रही है और वर्क के फॉर्म में एनर्जी जा रही है, हीट के फॉर्म में एनर्जी आ रही है, वर्क के फॉर्म में एनर्जी जा रही है। तो इन जितने भी इन हैं इनको हमने क्या लिया, पॉजिटिव, इनको, क्योंकि जितना आ रहा है अगर उतना ही जा रहा है तो वो तो स्टेडी स्टेट हो गया, लेकिन अगर आने का रेट जाने का रेट बराबर नहीं है तो कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, एनर्जी का चेंज होगा कंट्रोल वॉल्यूम में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एक्यूमुलेट होगी एनर्जी, मासेस एक्यूमुलेट होंगे इसके अंदर। ठीक है, सो आपको इतना समझ में आया होगा। ये एक फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अब इसे रिड्यूस करते हैं, अब इसे करते हैं रिड्यूस, जो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगी। ठीक, अब केस लिखो, इफ एनर्जी चेंज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेक्टेड। अगर हम एनर्जी का जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू और पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू उसे नेग्लेक्ट कर दें, सिंपल सी बात है, नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसे रिड्यूस कर रहे हैं हम। अब देखो हमें पता है कि एनर्जी को हम किस किस फॉर्म में लिखते हैं, चेंज इन एनर्जी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्योंकि हमने इसे भी नेग्लेक्ट कर दिया, इसे भी नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारी डी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, डी यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम के। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एम डॉट आई डी टी। जो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला केस था ये मैंने आपको समझाया, ये वाला मैंने आपको समझाया, दूसरा कलर यहाँ पर यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा रंग बिरंगा रहे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। डी यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू एम डॉट आई डी टी एच आई, सॉरी एच आई, ठीक है, प्लस क्यू डॉट डी टी माइनस एम डॉट ई डी टी एच ई, क्योंकि देखो ना ये दोनों खत्म, माइनस डब्ल्यू डॉट सी वी कंट्रोल वॉल्यूम इनटू डी टी। ओके, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। अब इसको देखो किस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड किससे, टाइम से, चेंज इन टाइम से। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, एम डॉट आई डी टी, सॉरी डी टी नहीं, एम डॉट आई एच आई प्लस क्यू डॉट माइनस एम डॉट ई, पेन पैड काम करना कभी कभी बंद कर देता है, एम डॉट ई एच ई माइनस डब्ल्यू डॉट सी वी। ये इक्वेशन है, याद रखना है इस इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी हमारी। ठीक है, कि ये फॉर्म में लिखने का ये यूज़ जो होंगी, एक ये यूज़ होती है, ये वाली इतनी ज़्यादा नहीं, इससे अगले वाली तो कुछ ज़्यादा ही यूज़ होगी। ठीक है, वो अभी देखते हैं। एक ये फॉर्म है हमें एनर्जी को लिखने का, ठीक है, और एक है, अब हम क्या करते हैं इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, नेक्स्ट फॉर्म इंटीग्रेट कर देते हैं, डी यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डॉट आई एच आई डी टी प्लस क्यू डॉट डी टी माइनस एम डॉट ई एच ई डी टी माइनस डब्ल्यू डॉट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इंटू डी टी। अब इसे हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट, सभी को इंटीग्रेट कर दिया। ओके,
सो इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, अभी आपको आगे बताता हूँ। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, जो अजम्पशन आपको लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर। अजम्पशन क्या है वो अजम्पशन? अजम्पशन है कि जो इंथैल्पी होगी वो कांस्टेंट होगी, एच आई इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा कंट्रोल वॉल्यूम का, u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू m डॉट आई, सॉरी यहाँ पर जो है, जो आपको अब याद रखना है, अब m डॉट नहीं होगा क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो टाइम जब हटेगा तो ये हो जाएगा एम आई एच आई प्लस क्यू माइनस एम ई एच ई माइनस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ज़्यादातर आपको यही यूज़ करने को मिलेगी इक्वेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये वाली इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये कब आई इक्वेशन, जब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करा, पहला ये। दूसरा हमने क्या करा, एंथैल्पी को कांस्टेंट माना, क्योंकि इंटीग्रेट करना है ना हमें, इंटीग्रेशन के लिए एक चीज़ तो अजम्पशन लेना ही पड़ेगा, एक चीज़ को तो कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। तो हमने किसे कांस्टेंट माना, एंथैल्पी को। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है जो आपको यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे हम इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे यार। तो इस चैनल के साथ बने रहो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी इसी में हम करते हैं, नहीं भी तो 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटी के, और हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, आसान भी करेंगे। ओके, थैंक यू।